हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकोपीडिया। डेली डोज का आज यहाँ पर हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ पर हम रात को 9 बजे डेली 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म के करते हैं, जो आपके स्पेशली आईबीपीएस और एसबीआई के पैटर्न के होते हैं। मतलब जैसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो कल का वीडियो ही यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। कल जैसे 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हम किए थे परसेंटेज एंड सम से रिलेटेड, वही क्वेश्चंस वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने वाले हैं विद डिटेल। यहाँ पर एक एक चीज जो रहेगा वो उसको मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका जो भी कल डाउट था वो क्लियर हो जाए। कल अगर कुछ चीजें यहाँ पर छूट गई होंगी, कल कुछ चीजें आपसे समझ में नहीं आई होंगी, तो वो आज आपसे क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है। देखो ये जो कंक्लूजन्स है ना, मैं यहाँ पर ये आपके एग्जाम्स में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है क्वेश्चन लिया हूं। इसके बाद जो 4 क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे वो जो रहेगा वो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। अ फ्यू एनिमल आर मैन। फ्यू एनिमल आर मैन, फ्यू मतलब मैंने बताया था। देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूं सम का, तो सम के लिए क्या क्या यूज होता है? फ्यू, मोस्टली, मैनी, मोर, मच। क्लियर? और 0%, 0.1% से 99.99% ये सारे क्या होते हैं? सम होते हैं। ठीक है। अगर मैं यहीं पर ऑल की बात करूं तो ऑल के लिए क्या क्या टर्म्स यूज करता है? तो ऑल के लिए करता है एवरी, ईच, एनी। ये तो 3 टर्म है, एवरी, ईच, एनी। ये सब के सब किसके लिए है? ऑल के लिए। और नो के लिए यहाँ पर यूज करता है नन और 0%। क्लियर? तो ये हो गया आपका नो। तो ये सारे आपको टर्म्स जो है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है अ फ्यू एनिमल आर मैन। तो एनिमल का कुछ पार्ट क्या है? मैन। तो एक एनिमल बना लिया भाई, ये फ्यू एनिमल, तो ये एनिमल। एनिमल का कुछ पार्ट किससे कनेक्टेड है? तो वो है मैन से, क्योंकि फ्यू मतलब क्या हुआ आपका? सम। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरा यहाँ पर देखते हैं। एवरी मैन आर ह्यूमन। एवरी मतलब क्या हुआ? ऑल हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल मैन आर ह्यूमन। तो ये मैन है। मैन पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा? ह्यूमन के अंदर। तो ये मैन ले लिया। मैन पूरा का पूरा किसके अंदर है? ह्यूमन के अंदर, क्योंकि यहाँ लिखा है एवरी मैन आर ह्यूमन। फिर क्या लिखा है? नो ह्यूमन आर इंसेक्ट। तो ह्यूमन और इंसेक्ट के बीच में नो का रिलेशन होगा, तो ये नो ह्यूमन आर इंसेक्ट। ये तो ये हमारा डायग्राम बना। अब देखो यहां पर कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जो मैन है वो किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड था? तो यहाँ पर लिखा था अ फ्यू एनिमल्स आर मैन। तो ये जो एनिमल है ये किससे कनेक्टेड था? तो वो कनेक्टेड था मैन से। और ये जो ह्यूमन है, तो अगर मैं बोलूं तो भाई मैन पूरा का पूरा किसके अंदर है? ह्यूमन के अंदर। मतलब मैन का हर एक पार्ट किसके अंदर है? ह्यूमन के अंदर। और मैन जो है एनिमल से कनेक्टेड है, इसका मतलब ह्यूमन जो है वो भी कुछ ना कुछ पार्ट ह्यूमन का मैन यहाँ पर एनिमल से कनेक्टेड होगा। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये कनेक्शन जो यहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये कॉमन पार्ट किसका किसका है? एनिमल, मैन और ह्यूमन का। क्लियर? और यहां पर बोला है नो इंसेक्ट्स आर ह्यूमन। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ह्यूमन है और जो इंसेक्ट है, इनके बीच में नो का रिलेशन होगा। मतलब ह्यूमन इंसेक्ट में नहीं जाएगा। तो ये जो ह्यूमन है पूरा का पूरा, इसको मैं शेड कर देता हूं, ये पूरा का पूरा ह्यूमन किस में नहीं जाएगा? इंसेक्ट में। तो शेडेड पोर्शन जो है वो एक दूसरे में नहीं जाएंगे। अब चलिए कंक्लूजन यहाँ पर हम देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है? अ फ्यू इंसेक्ट्स कैन बी मैन। कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कैन बी, मे बी, माइट बी, ये सब पॉसिबिलिटी के टर्म है। मे बी, माइट बी और कैन बी, ये सब पॉसिबिलिटी के टर्म है। पॉसिबिलिटी मतलब हो गया संभावना। क्लियर? पॉसिबिलिटी। चले अब यहां पर हम बात करते हैं फ्यू इंसेक्ट कैन बी मैन। मतलब बोला जा रहा है कुछ इंसेक्ट मैन हो सकते हैं। तो ये भाई इंसेक्ट है और ये है मैन। मैन किसके अंदर है? ह्यूमन के अंदर है। क्लियर? और ह्यूमन कहीं से भी यहाँ पर इंसेक्ट में नहीं जा सकता। तो ह्यूमन और इंसेक्ट के बीच में जीरो कनेक्शन है। अगर इंसेक्ट और ह्यूमन के बीच में जीरो कनेक्शन है तो मैं बोल सकता हूं मैन जो है ह्यूमन के अंदर है। तो मैन और इंसेक्ट के बीच में भी इनडायरेक्टली यहां पर जीरो कनेक्शन हो जाएगा। मतलब
इनके बीच का भी यहाँ पर नो का स्टेटमेंट बनेगा, मतलब इंसेक्ट और मैन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। क्लियर स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकूंगा इंसेक्ट और मैन के बीच में, इसीलिए ये हो जाएगा मेरे लिए डेफिनेटली फॉल्स। होप सो ये समझ में आया हो, क्योंकि मैन और इंसेक्ट एक दूसरे में नहीं जुड़ सकते। तो अब फ्यू इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट मैन हो जाए, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। चलिए सेकंड यहां पर हम कंक्लूजन देखते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन क्या दिया है हमको, तो दिया है सम एनिमल्स आर नॉट इंसेक्ट्स। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो एनिमल का पार्ट है जो किससे कनेक्टेड है, मैन से, और ये किससे कनेक्टेड है, ह्यूमन से। तो ये जो कॉमन पार्ट है एनिमल मैन ह्यूमन का, ये कभी भी इंसेक्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि ये ह्यूमन का भी पार्ट है। तो अगर यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये अगर ह्यूमन का पार्ट है तो वो कभी इंसेक्ट में नहीं जाएगा। और जब ये पार्ट जो है इंसेक्ट में नहीं जा सकता, इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल का ये जो पार्ट है वो इंसेक्ट में नहीं जाएगा। इसका मतलब कुछ एनिमल इंसेक्ट में नहीं जाएंगे, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये जो एनिमल का पार्ट है, शेडेड पार्ट जो ह्यूमन से कनेक्टेड है, वो कभी भी इंसेक्ट में नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया हमारे लिए, डेफिनेटली ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब परसेंटेज वाली बात हुई, ठीक है। अब परसेंटेज वाला यहाँ पर हम कल डिस्कस किए थे, उसको यहाँ पर हम फिर से आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 10% एनिमल आर ह्यूमन। अब 10%, मैंने कल क्या कहा था आपको, जब भी आपके पास परसेंटेज वाले आते हैं या सम रहता है, तो जो सम रहता है उसके सामने भी एटलीस्ट लगा होगा। क्लियर, और जो यहाँ पर परसेंटेज में रहेगा 10%, 15%, ये सब के सामने भी क्या लगा रहेगा, एटलीस्ट। तो हमेशा आप जब भी आपके पास कुछ इस तरीके से आए तो हमेशा एटलीस्ट लगा के पढ़िए, मतलब कम से कम, अगर थर्ड स्टेटमेंट को, कंक्लूजन को पढ़े तो कम से कम 10% एनिमल ह्यूमन है, ये हमको कंक्लूजन में पूछा है। तो एटलीस्ट 10% ह्यूमन एनिमल आर ह्यूमन। अब ये जो एनिमल का पार्ट है जो किससे कनेक्टेड है, मैन से, और वो किससे भी कनेक्टेड है, ह्यूमन से। तो ये क्या पार्ट 10% है, ये यहां पर जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। क्लियर, तो 5% हुआ या 10% से कम हुआ तो ये तो हमारे लिए गलत हो जाएगा कि 10% एनिमल आर ह्यूमन। क्योंकि देखो एक चीज ध्यान से समझो, अगर मैं बोल दूं कि सम ए आर बी, तो ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्टेड है। अब ये हो सकता है 2% भी जुड़ा हो, मान लो 2% जुड़ा है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर सम में 2% भी आता है। अब आपको कोई कंक्लूजन में बोले कि भाई 50% ए बी है, 50% ए आर बी, तो क्या ये सही हो जाएगा, ये आपका कैन नॉट से होगा, फॉल्स नहीं होगा, कैन नॉट से होगा। क्योंकि ये जो सम है, हमको नहीं पता कि सम में कितना परसेंट कनेक्शन है, ये हमको नहीं पता। इसीलिए हम जब भी आपके पास किसी भी स्टेटमेंट में दो एलिमेंट के बीच में सम का कनेक्शन होगा, तो आप परसेंट में जितने भी कंक्लूजन आ जाए, हर एक कंक्लूजन आपका कैन नॉट से होगा। क्लियर, क्योंकि ये जो पार्ट है, जो एनिमल का पार्ट ह्यूमन से कनेक्टेड दिख रहा है, ये शेडेड पोर्शन, ये 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है 10% हो जाए, हो सकता है 20% हो जाए, हो सकता है 50% हो जाए, हो सकता है 90% हो जाए। बट क्या ये 10% हो ही जाएगा, ये हमको नहीं पता, इसलिए ये हो जाएगा हमारे लिए कैन नॉट से सिचुएशन। क्योंकि अगर 5% हुआ तो गलत हो गया, और 10% हुआ तो सही हो गया, 20% होगा तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर 20% कनेक्टेड है तो 10% तो कनेक्टेड हो गई। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक रूम में कम से कम 20 लोग हैं। क्लियर, एक रूम में कम से कम 20 लोग हैं, तो अगर मैं बोलूंगा कि इस रूम में 5 लोग तो हैं, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर, अगर मैं बोलूं इस रूम में 5%, एटलीस्ट 5% है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। बट अगर मैं बोलूं 25% है, तो ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट से, क्योंकि यहां पर मैंने बोला है कि कम से कम 20 लोग हैं, एटलीस्ट 20%, तो 25 जो होगा वो कैन नॉट से हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूंगा कि 5% है इस रूम में, तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। 18% है बोलूंगा, वो भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूंगा 25% है, तो ये हो जाएगा मेरे लिए कैन नॉट से सिचुएशन, क्योंकि इस रूम में मिनिमम, यहाँ पर हमको बोला गया है कि कम से कम, मिनिमम नहीं, कम से कम 20 लोग हैं, कम से कम 20 लोग हैं, तो यहाँ पर 5, 18, 20 तक ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएंगे। बट इसके ऊपर के यहाँ पर कैन नॉट से हो जाएंगे।
होप सो ये चीज समझ में आया हो। तो यहाँ पर वही चीज है कि हमको एनिमल और ह्यूमन के बीच में सम का यहाँ पर रिलेशन दिया है, तो 10% एनिमल और ह्यूमन हमारे लिए कैन नॉट से हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 2% हुआ तो गलत हो जाएगा, क्लियर, और 10% रहा तो सही हो जाएगा, तो मतलब ट्रू फॉल्स दोनों हो सकते हैं, इसलिए कैन नॉट से। चलिए यहाँ पर हमको बोला है 20% मैन आर ह्यूमन, 20% मैन ह्यूमन है। अगर आप देखें तो मैन तो पूरा का पूरा ह्यूमन के अंदर है, इसका मतलब मैन का 100% पार्ट ह्यूमन के अंदर है। तो अगर मुझे बोला जाए कि 20% मैन ह्यूमन है तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली ट्रू, क्लियर, क्योंकि 20% के सामने लग जाएगा एटलीस्ट, तो कम से कम 20% मैन ह्यूमन है। भाई हमको पता है जब 100% मैन ह्यूमन है, इसका मतलब यहाँ पर 20% तो डेफिनेटली ट्रू होगा। मान लो यहाँ पर 100 लोग हैं, मैन में 100 लोग हैं, और वो पूरे के पूरे किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर। तो अगर कोई बोलेगा कि 20 यहाँ पर मैन जो है ह्यूमन के अंदर है, तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। चले नेक्स्ट देखते हैं, एटलीस्ट 5% एनिमल आर नॉट इंसेक्ट, तो कम से कम 5% एनिमल इंसेक्ट नहीं है। अब देखो ये एनिमल का पार्ट किसके अंदर है, ह्यूमन के पार्ट, क्लियर, तो ये जो एनिमल का कुछ पार्ट ह्यूमन के अंदर है, क्या ये 5% या उससे ज्यादा है, ये हमको नहीं पता है, क्लियर। ये हो सकता है कि 2% हो जाए, 4% हो जाए, तो मैं इस चीज को क्या बोलूंगा, फॉल्स। और अगर यहाँ पर 5% या उससे ज्यादा होगा, ये जो पार्ट है ये 5% या उससे ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये 5% है कि उससे कम है कि उससे ज्यादा, इसलिए ये क्या हो गया हमारे लिए कैन नॉट से, कि 5% एनिमल जो है वो इंसेक्ट नहीं है, तो हम नहीं बता सकते ये 5% है कि उससे ज्यादा है कि उससे कम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 50% मैन आर ह्यूमन, 50% मैन जो है वो ह्यूमन है, ये ह्यूमन है और ये मैन है। मैन जो है वो हर एक पार्ट किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर। इसका मतलब अभी हमने डिस्कस किया 20% मैन आर ह्यूमन, ये ट्रू था, इसलिए 50% मैन भी ह्यूमन डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 100% मैन किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर, मतलब उसका 50% मैन ह्यूमन है, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7th इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बोला गया 15% ह्यूमन आर मैन। अब देखो ये जो ह्यूमन है और ये जो मैन है, अगर मैं इसको डायग्राम अलग से बना लूं, भाई ये मैन है, ठीक है, और मैन किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर, तो क्या हमको ये पता है कि ये मैन जो है ह्यूमन का 15% पार्ट कवर करके रखा है, ये हमको नहीं पता। ये जो पार्ट है अगर 5% हो गया, तो अगर यहाँ पर मैन जो है कुछ इस तरीके से बने कि भाई ये ह्यूमन है और मैन इतना ही हो, ये मैन हो, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये 5% ही कवर किया है, तो 15% ह्यूमन मैन है वो तो फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये जो है 15% या उससे ज्यादा होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हमको थोड़ी ना पता है कि मैन जो है ह्यूमन का कितना % पार्ट कवर करके रखा है, ये हमको नहीं पता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारे लिए कैन नॉट से सिचुएशन, क्लियर। तो 15% ह्यूमन मैन है, ये कैन नॉट से है, बट मैन और ह्यूमन के बीच में देता कि मैन जो है उसका कितना % पार्ट ह्यूमन में है, तो हर एक पार्ट जो है मैन का ह्यूमन में है, बट ह्यूमन का हर एक पार्ट मैन में है, ये अभी हमको नहीं पता, इसलिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। चलिए 8th देखते हैं, 30% इंसेक्ट्स आर नॉट ह्यूमन। अब ये 30% इंसेक्ट्स आर नॉट ह्यूमन बोला है, भाई इंसेक्ट ये है और ह्यूमन ये है, हमको पता है ह्यूमन और इंसेक्ट के बीच में 0% कनेक्शन है, मतलब एक दूसरे में नहीं जाएंगे। तो अगर मुझे बोल दिया जाए कि 30% इंसेक्ट ह्यूमन में नहीं जाएगा, तो भाई मुझे पता है जब 100% इंसेक्ट जो है वो ह्यूमन में नहीं जाएगा, तो 30% इंसेक्ट भी ह्यूमन में नहीं जाएगा, डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा है, अगर यहीं पर लिखता 30% इंसेक्ट आर ह्यूमन, तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाता, क्योंकि इंसेक्ट और ह्यूमन के बीच में नो का रिलेशन है। तो यहाँ पर हर एक, जब भी आपके पास नो का कनेक्शन होता है उसमें सम नॉट डेफिनेटली ट्रू निकलता है। जैसे नो ए इज बी है, तो सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए डेफिनेटली ट्रू होता है। तो वैसे ही यहाँ पर इंसेक्ट जो है, तो 30% इंसेक्ट ह्यूमन नहीं है, तो हमको पता है जब 100% इंसेक्ट ह्यूमन नहीं है, तो 30% इंसेक्ट भी ह्यूमन नहीं होगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पर्सन के सामने क्या लगता है, एटलीस्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नो एनिमल इज ह्यूमन, ये एनिमल और ये ह्यूमन, ह्यूमन और एनिमल के बीच में सम का कनेक्शन है, तो नो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, तो ये हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये डेफिनेटली फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, 8% ह्यूमन आर एनिमल, क्लियर। तो 8% ह्यूमन जो है वो एनिमल है, ये ह्यूमन और ये एनिमल,
ह्यूमन का कितना पार्ट एनिमल से कनेक्टेड है हमको पता है क्या? नहीं पता। ये 5% भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। तो अभी तक यही करते हैं। तो हमको क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसका कितना कनेक्शन दिया है? सम का। तो सम का मतलब तो 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11th। 90% ह्यूमन कैन बी एनिमल। 90% ह्यूमन एनिमल हो सकते हैं, कैन बी लिखा हुआ है। अब यहां पर देखो, अगर सिर्फ इतना बोलता 90% ह्यूमन आर एनिमल, तो मैं बोलता कैन नॉट से। क्लियर? क्योंकि 90% ह्यूमन जो है वो एनिमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट कैन भी लिखा है, तो मुझे पता है जब भी कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लगता है, वो चीज क्या हो जाता है? डेफिनेटली ट्रू। तो अभी के लिए क्या है? ये 11th वाला हमारा डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। चलिए 12th लास्ट, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट का लास्ट कंक्लूजन देखते हैं। 70% इंसेक्ट्स आर नॉट एनिमल। क्लियर? मतलब 70% इंसेक्ट एनिमल नहीं है। ये इंसेक्ट हो गया और ये एनिमल हो गया। इंसेक्ट और एनिमल के बीच में कोई भी सा रिलेशन यहाँ पर हमको नहीं दिया है, और एक इनडायरेक्ट रिलेशन निकला था कि कुछ एनिमल इंसेक्ट में नहीं जाएंगे, बट इंसेक्ट जो है ना वो एनिमल के अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इंसेक्ट और एनिमल के बीच में कोई भी सा रिलेशन नहीं है। ये एनिमल का ये जो बाकी पार्ट है, यहाँ पर इंसेक्ट आ सकता है। तो 70% इंसेक्ट जो है वो एनिमल नहीं है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से, क्योंकि एनिमल और इंसेक्ट के बीच में कैन नॉट से सिचुएशन बनेगा, क्योंकि ये इंसेक्ट का पूरा पार्ट जो है वो एनिमल में आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी इंसेक्ट एनिमल में ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि 70% यहाँ पर इंसेक्ट एनिमल में आ जाए, 70% इंसेक्ट एनिमल में ना भी आए। सबका सब क्या है? एक पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर फिर से ये क्या हो जाएगा आपका? कैन नॉट से, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग जाता तो वही हो जाता ट्रू। तो होप सो ये जो 12 कंक्लूजन से इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, ये आपको सारे समझ में आए हो। कोई भी सब चीज यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, मैं उस डाउट को आपका क्लियर कर दूंगा। अब इससे रिलेटेड ये जो हम स्टेटमेंट देखें तो इसमें 12 कंक्लूजन किए। अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट सीखा फर्स्ट स्टेटमेंट में, फर्स्ट क्वेश्चन में, इसी सब से रिलेटेड यहाँ पर हम 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? नो शूज आर शर्ट, मोस्टली शर्ट्स आर पैंट, ऑल पैंट्स आर शॉक। डायग्राम कैसे बनेगा भाई? ये शूज लिया, क्लियर, नो शूज आर शर्ट, ठीक, फिर लिखा है मोस्टली शर्ट आर पैंट। तो मोस्टली मतलब क्या हुआ? मैंने अभी बताया था आपको, मच, मोर, मैनी, मोस्टली, मोस्ट, ये सब जितना भी ये क्या है? सम। तो मोस्टली मतलब हो गया सम, मतलब सम शर्ट्स आर पैंट। तो कुछ शर्ट जो है वो क्या है? पैंट है, ठीक। फिर लिखा है ऑल पैंट्स आर शॉक्स। तो पूरा का पूरा पैंट किसके अंदर होगा? शॉक्स के अंदर। ये हो गया पैंट, और ये पूरा का पूरा किसके अंदर है? शॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब देखिए कंक्लूजन पहला क्या लिखा है? 65% सॉक्स आर शर्ट। 65% शॉक्स जो है वो शर्ट है। शर्ट जो है और शॉक जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कनेक्टेड है। तो सम अगर बोलता कि 65 की जगह सम लिखा होता तो मैं बोल देता ट्रू भाई, क्योंकि कुछ शॉक जो है वो शर्ट तो होगा, ठीक है। बट क्या ये 65% है? ये तो नहीं पता है ना, क्योंकि ये 5%, 10% कुछ भी हो सकता है, 20% हो सकता है, 80%, 90%। 65% क्या डेफिनेटली है? या 65 है? तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से, क्योंकि 65% या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? कम से कम 65% यहाँ पर कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर के लिए हमको नहीं पता, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये कैन नॉट से। अगर सम रहता तो ट्रू कर देते, बट 65% है तो यहाँ पर हमारे लिए कैन नॉट से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल पैंट्स कैन नेवर बी शूज। कैन नेवर भी मैंने बताया था आपको, जब भी आपके पास ऑल ए कैन नेवर भी होता है, इसका मतलब होता है सम नॉट। इसका मतलब इसको इक्वल करेंगे सम ए आर नॉट बी। ये हमेशा याद रखेंगे भाई। कैन नेवर बी जो है पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ऑल ए कैन नेवर बी बी, और नो ए इज बी भी नहीं होता। ये बहुत लोग को यहाँ पर लगता है कि नो ए इज बी है, बट ये गलत है, ऐसा नहीं है। नो ए इज बी
नहीं होता है, इसका मतलब होता है सम ए आर नॉट बी। तो ऑल पेंट्स कैन नेवर बी शूज, तो इसको देख लेते हैं, ये पेंट है और ये शूज है, ये जो एसएच है ये शूज है। तो पैंट जो है पूरा का पूरा शूज में कभी भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि पैंट का कुछ पार्ट शर्ट में है, और ये जो पैंट का कुछ पार्ट शर्ट में है ये कभी भी शूज में नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा पैंट कभी भी शूज में नहीं जाएगा। डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर। तो पहला वाला यहाँ पर हमारे लिए क्या है, कैन नॉट से, और सेकंड वाला क्या है, ट्रू, इसीलिए ऑप्शन क्या चला जाएगा हमारा, तो ऑप्शन देखिए ओनली सेकंड फॉलोज कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा ए, ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्स, इसको डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये क्वेश्चन। क्लियर। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, तो वो है आंसर। ठीक। फिर लिखा है नो सॉल्यूशन इज आर क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन और क्वेश्चन के बीच में नो का रिलेशन होगा, ये ले लिया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन और क्वेश्चन के बीच में नो का रिलेशन। और यहां पर क्या लिखा है, ऑल सॉल्यूशन आर क्वेरीज, क्वेरीज और क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, ये ऑल क्वेश्चन सॉरी ऑल सॉल्यूशन आर क्वेरीज, इसको मैं लिख लिया क्वेरीज। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये हो गया क्वेरीज। चले क्वेरीज और सॉल्यूशन एक दूसरे में नहीं जाएंगे, तो इसको मैं शेड कर लिया भाई, ये दोनों बस एक दूसरे में नहीं जाएंगे। ठीक है। कंक्लूजन क्या लिखा है देखो, एटलीस्ट 20% क्वेरीज कैन बी आंसर, कैन बी है मतलब पॉसिबिलिटी, कम से कम 20% क्वेरी जो है वो आंसर हो सकता है। भाई क्वेरी का जो बाकी पार्ट है, जो सॉल्यूशन नहीं है, ये जो बाकी पार्ट है ये जो है ये आंसर में तो जा सकता है। क्लियर, ये आंसर में जा सकता है। ठीक है। और 20% क्वेरी जो है वो आंसर हो सकता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कैन भी लगा हुआ है, क्योंकि क्वेरी और आंसर के बीच में कोई भी सा रिलेशन नहीं है, मतलब 20% क्वेरी जो है वो आंसर हो सकता है, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, नो आंसर्स आर सॉल्यूशन। अब ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और आंसर के बीच में कोई भी सा रिलेशन नहीं गिवन है, सिर्फ सॉल्यूशन और क्वेरीज के बीच में यहाँ पर रिलेशन गिवन है, बट आंसर और सॉल्यूशन में यहाँ पर कोई भी सा यहाँ पर रिलेशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो आंसर के अंदर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ठीक है। क्वेरीज और सॉल्यूशन एक दूसरे में नहीं जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कंक्लूजन आपका ये हो जाएगा कैन नॉट से। क्लियर। क्योंकि सॉल्यूशन और आंसर के बीच में कोई भी सा रिलेशन नहीं दिया है, तो नो आंसर्स आर सॉल्यूशन मैं नहीं बोल पाऊंगा, सिर्फ यहां पर क्या दिया है, सॉल्यूशन और क्वेरी के बीच में नो। तो आंसर जो है वो तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो आंसर जो है वो सॉल्यूशन से जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता, यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। तो पहला ट्रू है, सेकंड कैन नॉट से, तो ऑप्शन क्या जाएगा, तो इसमें जाएगा डी ऑप्शन, ओनली वन फॉलोज। चलिए अब यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोला है ओनली सिंबल्स आर नंबर्स, तो ओनली से रिलेटेड यहाँ पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ओनली वाले केसेस समझना है तो वो वीडियो जरूर देखें। जब भी आपके पास ओनली ए आर बी ऐसा कुछ होता है, जैसे लिख लो ओनली ए आर बी, ये कल भी डिस्कस किए थे, आज थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। क्लियर। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑल बी आर ए, और ये जो बी है ना इसका कनेक्शन और किसी से नहीं होगा, थर्ड किसी भी एलिमेंट से कनेक्शन नहीं होगा बी का। चलिए तो यहाँ पर ओनली सिंबल आर नंबर, इसका मतलब हो गया ऑल नंबर आर सिंबल, तो इसको हम बना लेते हैं ऑल नंबर आर सिंबल। फिर लिखा अ फ्यू लेटर्स, तो फ्यू लेटर्स, फ्यू मतलब हो गया सम, तो फ्यू लेटर्स आर सिंबल, कुछ लेटर जो है वो क्या हो जाएगा, सिंबल, तो लेटर और सिंबल का रिलेशन। क्लियर। नो अल्फाबेट्स आर लेटर, अल्फाबेट और लेटर के बीच में नो का रिलेशन, तो जहां पर लेटर है वहां से एक लाइन खींच लेता हूं, क्रॉस कर देता हूं, यहां पर बना लेता हूं अल्फाबेट, तो अल्फाबेट और लेटर के बीच में नो का रिलेशन। कंक्लूजन क्या दिया, फर्स्ट 3% सिंबल्स कैन बी अल्फाबेट, तो हमेशा सम के परसेंट या सम के पहले एटलीस्ट लगा होता है, तो एटलीस्ट 3% सिंबल कैन बी अल्फाबेट, मतलब ये सिंबल है और ये अल्फाबेट है, सिंबल और अल्फाबेट के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो रिलेशन तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब इनके बीच में रिलेशन नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ हमको पता है कि ये जो इतना जो सिंबल है ये कभी भी अल्फाबेट में नहीं जाएगा। क्लियर। ये जो पार्ट है ये अल्फाबेट में नहीं जाएगा, बट बाकी का जो सिंबल का पार्ट है वो तो अल्फाबेट में जा सकता है।
क्लियर। और अगर बाकी का पार्ट सिंबल का जा सकता है, इसका मतलब 3% सिंबल जो है वो अल्फाबेट में जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर, क्योंकि सिंबल और अल्फाबेट के बीच में कोई भी सा रिलेशन नहीं है। ये जो बाकी पार्ट है सिंबल का, ये तो जा सकता है ना। अगर मुझे यहीं पर बोलता ऑल सिंबल कैन बी अल्फाबेट, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाता, क्योंकि पूरा का पूरा सिंबल जो है अल्फाबेट में नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिंबल का जो पार्ट है जो लेटर से कनेक्टेड है वो अल्फाबेट में नहीं जाएगा। बट कुछ परसेंट, कुछ जो पार्ट है, बाकी जो पार्ट है वो तो जा सकता है। क्लियर, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कैन भी लगा हुआ है। कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नो लेटर्स आर नंबर। ये नंबर और ये लेटर, लेटर और नंबर के बीच में नो का रिलेशन होगा, वैसे ही नंबर और अल्फाबेट के बीच में भी नो का रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपके पास ओनली वाले केसेस होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ओनली बी आर ए बन सॉरी ऑल बी आर ए बन जाएगा, और ये जो बी है इसका कनेक्शन और किसी से नहीं होगा। तो यहाँ पर सेम चीज है, यहाँ पर हमको बोला था कि ओनली सिंबल्स और नंबर, मतलब नंबर जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा, सिंबल के अंदर, और ये नंबर जो है उसका कनेक्शन किसी भी थर्ड एलिमेंट से नहीं होगा। तो सिंबल और नंबर और लेटर के बीच में अगर हम बात करें तो नो का कनेक्शन होगा, मतलब ये हो गया आपका डेफिनेटली ट्रू। तो नो लेटर्स आर नंबर डेफिनेटली आपका ट्रू हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नो डेट्स आर ईयर, तो डेट और ये ले लिए ईयर, इनके बीच में नो का कनेक्शन। क्लियर। फिर लिखा ऑल ईयर्स आर वीक, ईयर पूरा का पूरा क्या है, वीक है, तो ऑल ईयर्स आर वीक। और 5% वीक आर डेज, तो 5% वीक आर डेज, कम से कम 5% जो वीक है वो डेज से कनेक्टेड होगा। क्लियर। चलिए अब कंक्लूजन क्या दिया है, नो वीक्स आर डेट्स। जब यहाँ पर बोला है कि भाई ये वीक है, ठीक है, और ये डेट है, अच्छा नो वीक इज डेट दिया ना, ठीक है, ये जो वीक है और ये डी, ये जो डेट्स, ये डेट्स है और ये डेज है, कंफ्यूज हो जाएंगे हम, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखा है नो वीक आर डेट्स, ये जो वीक है और ये जो डेट्स हैं इनके बीच में नो का कनेक्शन होगा, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते। बट हमको पता है कि भाई ये जो डेट है ना, इसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ किससे नहीं हो सकता, ईयर से। वीक का जो बाकी पार्ट, जो खाली पार्ट है, ये तो डेट से कनेक्ट हो सकता है। क्लियर, इसीलिए नो वीक आर डेट ट्रू नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, कैन नॉट से। ऐसा हो सकता है कि वीक डेट में ना जाए, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वीक का बाकी जो पार्ट है जिसमें ईयर है, ईयर नहीं आता, वो वीक जो है वो डेट से कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर नो वीक आर डेट तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। नेक्स्ट लिखा है एटलीस्ट 25% ईयर्स कैन बी डेज, तो कैन बी की बात हुई। क्लियर, ये जो ईयर है और ये जो डेज है, ठीक है, तो ईयर और डेज के बीच अगर आप देखेंगे तो कोई भी सा कनेक्शन तो नहीं दिया है, ठीक है। अब जब इनके बीच में कनेक्शन नहीं दिया तो हर एक चीज क्या होता है, पॉसिबिलिटी, और जब पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि हर एक चीज जो है वो कैन नॉट से होगा। जैसे मैं बोलूँ 5% ईयर आर डेज, कैन नॉट से, 25% ईयर्स आर डेज, कैन नॉट से, और सब में अगर पॉसिबिलिटी लग जाए कि भाई कम से कम 25% ईयर डेज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कोई भी डेज ईयर ना हो, ये भी हो सकता है, कुछ डेज ईयर हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इनके बीच जब कोई भी सा रिलेशन नहीं दिया, मतलब हर एक चीज क्या होगा, कैन नॉट से। और जब भी कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लग जाता है, जैसे यहाँ पर कैन भी लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, पॉसिबिलिटी का टर्म। तो जो चीज कैन नॉट से है उसमें अगर पॉसिबिलिटी लग गया है तो वो चीज हमेशा क्या हो जाता है, डेफिनेटली ट्रू। ये हमने पढ़ा है। क्लियर, तो इसीलिए पहला वाला जो है कैन नॉट से होगा। अगर इसमें भी यहाँ पर लग जाता कैन बी, मे बी, माइट बी या इज अ पॉसिबिलिटी, तो ट्रू हो जाता। बट यहाँ पर ये अभी के लिए क्या है, कैन नॉट से, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन जाएगा ए, ओनली सेकेंड फॉलोस। तो होप सो ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आया हो। जो पहला क्वेश्चन किए थे जिसमें 12 कंक्लूजन्स थे, वो काफी इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जो सम और परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट होता है वो समझने के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने किया है 12 कंक्लूजन्स, वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, होप सो। अगर नहीं आया तो मुझे फिर से बोल रहा हूँ, डाउट जो भी है उसको कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताइए, मैं उस डाउट को जो है आपका क्लियर कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।